हेलो एवरीवन और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है, आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल की एक अहम भूमिका आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूं और वो टॉपिक डील करता है हमारे टूरिज्म से, बिहार के पर्यटन से। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों टूरिस्ट सर्किट्स ऑफ बिहार। कि बिहार राज्य में अगर हम बात करते हैं तो कितने पर्यटन परिपथ हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पेपर में बनते हैं। तो अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो मेजरली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कितने आपके टूरिस्ट सर्किट्स बिहार के देखने को मिलेंगे, तो मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा और इस क्लास के जो बाकी नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर मैं आपको इस सेशन की पूरी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम लिंक आपके सामने है, याद रखें। और हमारे स्टडी आईक्यू के जो भी कोर्सेज आप लेना चाह रहे हैं उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको डीवीजर देखने को मिलेगा। कैसे अवेल करना है उसके लिए मैं आपको भी आगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको अवेल करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं बिहार के जो इंपॉर्टेंट टूरिज्म सर्किट्स हैं, तो बिहार का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 7 टूरिस्ट सर्किट्स बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है 7 टूरिस्ट सर्किट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार के मेजर टूरिस्ट जो आपके सेक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले आपका काफी फेमस है रामायण सर्किट। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हमारा सर्किट आपको देखने को मिलेगा, पर्यटन परिपथ देखने को मिलेगा, डेट इज रामायणा सर्किट। सबसे महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है। ठीक, दूसरे नंबर पर अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट सर्किट। क्या नाम है दोस्तों? बुद्धिस्ट सर्किट। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि बौद्ध परिपथ और रामायण परिपथ। नाम से समझ में आ रहा होगा दोस्तों इनकी महत्ता। नाम से समझ में आ रही है इनकी महत्ता क्या है? इनकी महत्ता नाम से यह है कि दोस्तों यहां पर रामायण से संबंधित जो भी इंसिडेंट बिहार राज्य में देखने को मिले उसको लेकर बनाया गया रामायण सर्किट। बुद्धिज्म को लेकर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो इंपॉर्टेंट आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वो सब आपकी किस में डाली गई? बुद्धिस्ट सर्किट में। इसी तरीके से दोस्तों हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट सर्किट होता है यहां पर सूफी सर्किट। किसकी बात करते हैं? सूफी सर्किट की, सूफी परिपथ, सूफिज्म से संबंधित। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर जैन सर्किट की, यानी कि जैनिज्म से संबंधित। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट है शक्ति। याद रखें, शक्ति की जब भी कभी हमें बात करते हैं तो शक्ति जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट सर्किट आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? बिहार राज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और वहीं पर 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट और हैं आप लोगों के, एक हमारा सिख से संबंधित और एक हमारा गांधी जी से संबंधित। तो टोटल दोस्तों हमारे पास ये 7 इंपॉर्टेंट सर्किट बिहार राज्य के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है कि इसमें कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमें पढ़ने हैं, समझने हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे समझाऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक करके पहले मैं बेसिक्स बताऊंगा और इस क्लास की पीडीएफ को जरूर एक्सेस कर ले, उसको गो थ्रू कर ले। ठीक, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चन अराइव हो जाता है कि कौन सा सर्किट है, कितने सर्किट्स हैं, उन सर्किट से जो रिलेटेड स्थान है उसका नाम बताइए, या इसमें से कौन सा जो आपका प्लेस है वो इन सर्किट से या इन परिपथों से बिलोंग नहीं करता। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूं तो दोस्तों हमारे सामने ये कुछ सर्किट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे रामायण सर्किट्स में आप देखोगे तो इसमें कौन कौन से स्थान है? वाल्मीकि नगर है ना, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया, बक्सर, भोजपुर, जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद। इसी तरीके से बुद्धिस्ट सर्किट से रिलेटेड आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान है? जैसे बौद्ध गया है, राजगीर है, नालंदा है, पटना है, वैशाली है ना। इस तरीके से आपका विक्रमशिला है, जहानाबाद है। इसी तरीके से हमारे सूफी सर्किट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो मनेर शरीफ हो गया, बिहार शरीफ हो गया आप लोगों का, जहानाबाद हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया। ये हमारे सूफी सर्किट से रिलेटेड स्थान है। जैनिज्म से संबंधित पावापुरी, राजगीर, ईस्ट चंपारण है ना, मंदार, इसके अलावा आप लोगों का बासुकुंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है जो हमारे जैनिज्म से संबंधित है। इसी तरीके से शक्ति सर्किट है हमारे, जैसे अगर आप देखेंगे तो पटना है, आमी है, थावे है। तो ये ऐसी जगहें हैं जहां पर आप लोगों के मेजर
ये आपके स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला काम क्या, कौन से सर्किट में कौन सा स्थान है, इसको एक बार आप गो थ्रू कर ले। बस इसको रटना नहीं है, सिर्फ आप अपनी कॉपी पर जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसको कॉपी पे एक बार लिख लें बस, ठीक है। तो आपको ये सारे स्थान एटलीस्ट पता देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सिख सर्किट में जैसे पटना साहिब बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीपुर है, गया है, सासाराम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी परिपथ की बात करते हैं तो जैसे पटना है, मोतिहारी है ना, बितिहरवा है। तो ये सारे आप लोगों के गांधी जी से संबंधित हो गए, ये आपके सिखिज्म से संबंधित हो गए। तो एक एक करके हम सारे एक बार रामायण सर्किट के मैं आपको सारे प्लेसेस बता देता हूं और समझने की कोशिश करनी है, ठीक। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों रामायण सर्किट की, किसकी बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं आपसे रामायण सर्किट की बात करता हूं तो आप सब लोग जानते हैं रामायण सर्किट को लेकर हिंदू धर्म और सनातन परंपरा की जैसे जैसे विकास हुआ दोस्तों, तो उसमें बिहार का उल्लेखनीय योगदान आपको देखने को मिलेगा। और बिहार वह पौराणिक धरा आपको देखने को मिलेगी जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हमारी माता सीता जी की अगर हम बात करें तो उनकी जो कहानी है उसका उल्लेख आपको वाल्मीकि रचित रामायण में देखने को मिलेगा, ठीक है। और कई सारे भगवान राम जी और सीताओं की कथाओं का उल्लेख करने वाले कई सारे मंदिर आपके किस में विराजमान है दोस्तों, रामायण परिपथ में विराजमान है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी एक बार गो थ्रू कर लें, और बाकी डिटेल्स आप इसकी कहां से पढ़ेंगे, मैं पीडीएफ अप्लाई दूंगा आपको, वहां से पढ़ लेना। मेरा मकसद है कि प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां से एक बार इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो मेजर साइट्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सीतामढ़ी। सब लोग जानते हैं सीतामढ़ी के बारे में, रामायण परिपथ का महत्वपूर्ण स्थान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर जो सीता माता है उनका जन्म आपको देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान की अगर मैं बात करता हूं जनकपुर, क्या था दोस्तों, जनकपुर, ठीक है। और ये एक आपका विदेह राज हुआ करता था, उसकी राजधानी भी आपको क्या देखने को मिलेगी, जनकपुर। जनकपुर का संबंध भी किससे आप लोगों का याद रखिएगा, यह संबंध आपको रामायण सर्किट से देखने को मिलेगा। ये वो स्थान है दोस्तों जहां पर आप लोगों का राम जी और सीता जी का विवाह यहां पर संपन्न हुआ था। इसी तरीके से आप लोगों का एक है पुनौरा धाम, है ना, एक आप लोगों का है पंथ पकार। तो ये सारे स्थान जैसे सीतामढ़ी से 3 किलोमीटर दूर आपका लोकेटेड है, ये सीतामढ़ी से आप लोगों का 8 किलोमीटर लोकेटेड है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ रामायण सर्किट। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो एक है हमारा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनका आश्रम आपको देखने को मिलता है। तो इसकी जो कहानियां हैं, ठीक है, इसके पीछे की कहानियां मैं आपको पीडीएफ में साझा करूंगा। फिलहाल आप इस पे फोकस रखें कि कौन सा स्थान आपका रामायण सर्किट से संबंधित है, कौन सा सिख सर्किट से रिलेटेड है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से रामचुरवा हो गया, है ना, रामचुरवा हो गया आपका, ये आपके फलाहार हो गया, एक अहिल्या स्थान हो गया, जानकीगढ़ हो गया, ठीक है, राम रेखा घाट ताल। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ बिहार जो आपके रामायण से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसको कॉपी पे आज एक काम करेंगे, ब्लैंक कॉपी ले, वहां पर लिख लें, जैसे गिद्धेश्वर है, सीता थापा है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस। पनौरागढ़ हो गया, हलेश्वर स्थान हो गया, है ना, राम रेखा घाट हो गया। तो ये आपके सारे क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। बात क्लियर है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, सिर्फ गो थ्रू करना, रटना नहीं है कि कौन से स्थान रामायण सर्किट से संबंधित हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक। दूसरे सर्किट की अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरा सर्किट अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं हम दूसरे सर्किट की बात करते हैं बुद्धिस्ट सर्किट की। और बुद्धिस्ट सर्किट की जहां तक मैं बात करूं दोस्तों तो बौद्ध धर्म के जितने भी सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थान हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म जहां पर हुआ, महात्मा बुद्ध जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने पहले उपदेश कहां पे दिया, निर्वाण प्राप्त किया, है ना। तो सारे महाबोधि मंदिर हो गए, अशोक स्तंभ हो गए, है ना। जैसे वैशाली में बात करेंगे हम आप लोगों के, नहीं समझ में आ रही क्या बोला, अशोक पिलर इन वैशाली, समझ रहे। सुजाता कुटीर की बात यहां पर हम करेंगे, केसरिया स्तूप की बात करेंगे। तो ये स्थान हमारे किससे संबंधित है दोस्तों, बौद्ध परिपथ से आपको देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट से इंपॉर्टेंट स्थान देखने को मिलेंगे, ठीक। और इसमें अगर मैं मेजरली आपसे बात करूंगा तो कौन कौन से स्थान आपको ध्यान रखने हैं, तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है स्थान डेट इज बौद्ध गया, ठीक है, बौद्ध गया इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप सब लोगों को बधाई है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करेंगे नालंदा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा स्थान आप लोगों का यहां पर पटना,
चौथे स्थान की चर्चा करता हूं दोस्तों तो राजगीर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा है? राजगीर आपको देखने को मिलेगा। पांचवा अगर आप देखेंगे तो यहां पर लौरिया नंदन नगर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रही? तो ये सारे आपके बुद्धिस्ट सर्किट से संबंधित इंपॉर्टेंट केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। एक है आप लोगों का विक्रमशिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसी तरीके से आपका जहानाबाद हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरा इंपॉर्टेंट सूफी सर्किट की। तो अब सूफिज्म में अगर हम बात करते हैं तो सूफिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सूफी सर्किट को कैसे समझना है। देखो, सूफिज्म से संबंधित जितनी भी चीजें हुई हैं वो हम सब यहां पर सूफी सर्किट के स्थानों पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं बिहार की, अगर हम बात करते हैं तो बिहार भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले कुछ स्थानों के रूप में जाना जाता है। और यहां पर कई सारे मिस्टीरियस सूफी जो सूफी हैं दोस्तों, रहस्यवादी सूफियों ने निवास किया। ठीक है, तो यहां पर जिस तरीके से सूफिज्म को देखने को मिलता है, कौन कौन से स्थान यहां पर देखने को मिलते हैं, है ना, वो सब आप लोगों के यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक बार आपसे चर्चा करूं सूफिज्म की तो सबसे महत्वपूर्ण साइट्स आपकी हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। मनेर शरीफ हो गई आपकी, दूसरी बिहार शरीफ हो गई, तीसरी आप लोगों की साथ यहां पर मुंगेर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आप लोगों का जहानाबाद जहां पर आपकी सूफी संत हजरत बीबी कमाल का दरगाह आपको देखने को मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसको अपनी कॉपी पे एज इट इज लिख लेना। मैं यहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा आप लोगों का, क्योंकि मैं एक एक चीज पढ़ाऊं, कहानी पढ़ाऊं तो कहानी का समय नहीं है। फिलहाल आप लोगों के लिए है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हमारी संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो नेक्स्ट साइट कौन सी है दोस्तों? नेक्स्ट साइट हमें देखो इसी तरीके से आपका एक फुलवारी शरीफ है ना, देख लीजिएगा। फुलवारी शरीफ हो गया आप लोगों का, एक आप लोगों का सासाराम हो गया। ये सब आपके क्या हैं? इंपॉर्टेंट सूफिज्म प्लेस है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं जैन सर्किट की, जैन सर्किट देखो, जैन परिपथ की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो जो 12वें तीर्थंकर हुए हैं जैनियों के, कौन हुए हैं? कोई बताएगा आप में से? 12वें तीर्थंकर कौन हुए? वासु पूज्य। और 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो इनके जन्म स्थान के रूप में ये एक पवित्र स्थान आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 5 वर्ड की बात करते हैं, जैसे आप सबको पता है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, है ना, नॉन स्टीलिंग की बात की जाती है, यानी कि एक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन, है ना, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है दोस्तों। जैन धर्म के अंतरिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान, 12वें तीर्थंकर साहब का स्थान, है ना, तो बहुत सारे स्थान आपको यहां पर इंपॉर्टेंटली देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसमें चर्चा करूं आप लोगों से तो कौन कौन से साइट्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की पावापुरी, दूसरे इंपॉर्टेंट साइट में देखेंगे तो राजगीर, तीसरी इंपॉर्टेंट साइट में देखेंगे तो ईस्टर्न चंपारण, देन मंदार, फिर आपका यहां पर देखेंगे तो समोसा सारान, इसके अलावा यहां पर चंपानगर, और वहीं पर लाचौर, कमलदहा, विश्राम, मसार, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं शक्तिपीठ। शक्तिपीठ की बात जब भी कभी की जाए तो शक्तिपीठ के बारे में मेरे सारे बिहार के बच्चे जानते होंगे दोस्तों शक्तिपीठ क्या है। तो यहां पर कई सारी शक्ति सर्किट्स हैं, मंदिर हैं, है ना, सिद्धपीठ आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे महादेवी मंदिर है आप लोगों का धीमेश्वर में, दूसरा आपका महिषी है, शीतला माता मंदिर है, ठीक है, आरण्य देवी मंदिर है, पूर्ण देवी मंदिर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपके बिहार राज्य में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर साथियों सिख सर्किट यहां पर क्यों बनाया गया? बिहार में सिख सर्किट को लेकर ये कहा जाता है कि जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी दोस्तों, तो इनका जो महाराज है इनका जन्म दोस्तों बिहार में हुआ। और जो आपके गुरु नानक देव जी थे उनके भी जो फॉलोअर्स रहे हैं, है ना, उनके जो अनुयायी रहे हैं, उनके भी एकीकरण का, इंटीग्रेशन का एक जो मेन सेंटर था वो आपका बिहार राज्य देखने को मिलता है। कुछ बात समझ में आई जी? क्लियर? तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे जो आप लोगों के लिए चर्चा का विषय बनते हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे आप लोगों का तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा लक्ष्मीपुर की बात करेंगे। इसके अलावा यहां पर आपका संगत गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा गायघाट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेजर साइट्स हैं आप लोगों की किसकी? आपके जो सिखिज्म है, सिख सर्किट है, उसकी बात हम करेंगे। गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बाग, समझ रहे हैं, गुरुद्वारा हांडी साहब, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा,
और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों हमारे माननीय श्री महात्मा गांधी जी, गांधी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को पता है दोस्तों, गांधी जी ने एक तरीके से चंपारण की अगर हम बात करते हैं, पहली बार सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट होता है, तो कई सारे संग्रहालय है ना उस ऐतिहासिक दौर की याद दिलाते हैं, कई सारे संग्रहालय यहां पर देखने को मिलेंगे। तो महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मोतीहारी की अगर हम बात करते हैं, मोतीहारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट की चर्चा करते हैं दोस्तों तो हजारीमल धर्मशाला आपको देखने को मिलेगी। तीसरा है भीतिहरवा आश्रम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा श्रीरामपुर हो गया, वृंदाश्रम हो गया आप लोगों का, वहीं पर कोयलडीहा हो गया, ठीक है, अमोलवा हो गया। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो रिलेट करते हैं दोस्तों आपके किससे, गांधी सर्किट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कोई ना कोई क्या होगी, कोई ना कोई हिस्टोरिकल वर्जन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं अन्य साइट्स की आपसे बात करूं तो जैसे आपका मुरली भरवा हो गया है ना, सरिस्वा हो गया आप लोगों का, यहां पर हरदिया कोठी हो गया, सदाकत आश्रम हो गया आप लोगों का, गांधी म्यूजियम। दीज आर सम एमिनेंट प्लेसेस ऑफ गांधी सर्किट, ठीक। तो बिहार में टोटल सर्किट कितने हुए, 7 सर्किट। 7 सर्किट के सातों के नाम पता होने चाहिए। उसके अलावा उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको बस एक बार गो थ्रू कर ले। और मैंने आपको जो मेजर प्लेसेस सबसे पहले पेज पे लिखवाए थे वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सबसे मेजर प्लेसेस कौन कौन से बताए मैंने आप लोगों को। अगर आप मेजर प्लेसेस को देखेंगे तो सबसे फर्स्ट पेज पे ये मेजर प्लेसेस को जरा एक बार सब लोग अच्छे तरीके से गो थ्रू कर ले। मैं आपको दिखा देता हूं सभी एस्पिरेंट्स को। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जुड़ना नहीं भूलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। देखिए ये जितने स्थान लिखे हुए हैं दीज आर मोस्ट एमिनेंट प्लेसेस, ये तो पता ही होने चाहिए। बाकी एक बार पता करो मत करो 7 सर्किट, और उन 7 सर्किट में ये इंपॉर्टेंट जितने भी टूरिस्ट सर्किट्स हैं ये आपकी दिमाग में अच्छे तरीके से फीड हो, ठीक। समझ में आ रही है। लग रहा होगा सर ने इतना सारा बता दिया, नहीं बताया ज्यादा नहीं है, कम समय में मैं चाह रहा हूं कि आप ज्यादा रिवाइज कर ले, ठीक है। इसी तरीके से अब अभी हम और भी वीडियोस यहां पर बिहार जीके स्पेशल की आपके साथ कवर करेंगे जो आपको कम समय में मैं यहां पर देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से कहूंगा कि आप A4 शीट लेकर बैठे। सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि A4 शीट लेकर बैठिए और पढ़ने की कोशिश करें। वैसे अगर हम सिर्फ मेजर साइट्स की बात करेंगे तो सिर्फ यही साइट्स आपको फिलहाल अभी देखनी है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं दोस्तों जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट कोर्सेज के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको सिंपली आप हमारे स्टोर्स पर जाइएगा दोस्तों, और आपको अगर कोर्स परचेज करना है कोई भी तो स्टेट पीसीएस लाइव पर जाएंगे। सबसे पहले स्टेट पीसीएस लाइव पर जाकर दोस्तों बिहार पीसीएस का कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिहार पीसीएस के कोर्स पर जाएं, यहां पर आपको सिंपल डीवी सर कोड, जैसे आप कोर्स बाई करते हो ना तो आपको यहां पर बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और जैसे ही आपके सामने बाई नाउ का ऑप्शन आएगा तो यहां से आप कोर्सेज को परचेज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें। स्टडी IQ के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें जो आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और इसी सेशन, ऐसे सेशन समझ में आ रहे हैं क्या आप यहां पर मेहनत करने के लिए तैयार है, नहीं तैयार है, ईमानदारी से बताओ। क्या आप A4 शीट लेकर बैठकर कर लोगे? हर चीज पकी पकाई सही नहीं होती। अगर आपको बेहतरीन तरीके से इसको याद करना है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो इसी उम्मीद के साथ आपसे मैं मुलाकात यहां पर अब अपनी क्या करता हूं, रुखसत करता हूं। और आने वाले समय के लिए आप अपनी बिहार जीके स्पेशल की तैयारी को बेहतरीन करते रहे, पढ़ते रहें, इस उम्मीद के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।